डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको दी गई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने का न्यूटन सूत्र आपको बताया था। न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र है, वो आपको बताया था। वो आपका पुनरावर्ती सूत्र अपने पास आया था, xn+1 = p-1 xn की पावर p + a डिवाइडेड बाई p(xn की पावर p-1। ये आपके पास है दी गई संख्या a का, कहें दी गई संख्या किसका, a का पीवा मूल ज्ञात करने का सूत्र आया था। न्यूटन का पुनरावर्ती सूत्र आया था। इस सूत्र के अंदर यदि अपन p बराबर -1 आप रखेंगे तो वो आपके पास है दी गई संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। दी गई संख्या का क्या, प्रतिलोम ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। p बराबर 2 रखेंगे तो आपको दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है। और दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र है वो कितना आ जाता है, xn+1 = p बराबर 2 रखे हैं तो xn की पावर p + a डिवाइडेड बाई 2 xn की पावर p की जगह अपन 2 रख रहे हैं तो इसका स्क्वायर और यह xn। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, xn + a/xn। तो ये दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। ऐसे ही आप इस सूत्र के अंदर p बराबर -2 रखेंगे तो क्या गया, दी गई संख्या का प्रतिलोम वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। और p वे मूल का प्रतिलोम निकालना है तो आपको p की जगह -p रख देना। अब अपन इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूटन सूत्र द्वारा √8 का मान 4 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। 4 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। √8 का मान निकालना है। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि √8 है तो 8 जो संख्या है वो वो संख्याएं जिनका वर्ग होती हैं। 8 के बाद में वो संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग अपने पास कितना है, 9। 3 का वर्ग है, वर्गमूल है कितना है, 9 का वर्गमूल कितना है, 3 होता है। ऐसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 8 का जो वर्गमूल है वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो सिंस 4 <8 <9 तो ये इम्प्लाइज करेगा √4 √8 √9 अर्थात 2 √8 3। इसका मतलब है कि जो वर्गमूल है दी गई संख्या का
वो कितना है, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो अपन √8 का प्रारंभिक सन्निकटन मान x0 इक्वल टू 2.8 ले लेंगे। अब यहाँ देखें कि अपने पास जैसे 2 और 3 के बीच में है, x बराबर अपन ले √8 लें तो मीन्स x² बराबर -8, x² बराबर 8 अर्थात x² - 8 बराबर 0 आ जाता है। तो ये जो समीकरण f(x) बराबर 0 है, इसका मूल आपका 2 और 3 के बीच में है। एक तरह से या तो इस तरह से आप ले लें, और आप देखेंगे कि x² बराबर 8 लिया, x² - 8 बराबर 0 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये f(x) आप ये ले लें, x² - 8 को लें, f(x) इक्वल टू x² - 8 ले लेते हैं आप। तो f2 पर मान कितना जाता है, 2² - 8 तो माइनस का 4 आता है। 3 पर मान 3² - 8 तो ये 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। आप देखते हैं कि f2 और f3 का मान <0 है। तो इसका मतलब है समीकरण x² - 8, क्योंकि इसका हल क्या है, x की पावर x बराबर √8 है। x इस समीकरण का हल है, वो क्या है, x बराबर √8। इसका मान आपको निकालना है। तो एक तरीका तो है अपन इस तरह से अपन कर लें, 2 और 3 के बीच में रूट आ गया समीकरण x² - 8 बराबर 0 का, और वो लेकर आप हल रहे हैं। या फिर डायरेक्टली आप जैसा ऊपर बताया कि 8 है वो 4 और 9 के बीच में है, इसका स्क्वायर रूट है वो 2 और 3 के बीच में आ जाता है। चाहे तो ये ले लें, अपन ये नहीं लेंगे, यहाँ पर सीधा ही ये वाला काम अपन करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में आपके पास रूट आ गया। अब अपन मान लेंगे कि माना √8 का प्रारंभिक सन्निकटन मान वो x0 है, और वो x0 कितना है, 2 और 3 के बीच का, मान ले 2.5 ही ले लिया। अब अपन न्यूटन के वर्गमूल सूत्र से, जैसा भी बताया था, वर्गमूल सूत्र क्या है, xn + 1 इक्वल टू 1/2 xn + a/xn, जहाँ a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 8 है। 8 का वर्गमूल निकालना है तो a का मान कितना है, 8 है। इसको नंबर 1 कर दें। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है प्रथम सन्निकटन। तो 1 में n बराबर 0 रखेंगे, a बराबर 8, x0 बराबर 2.5 रखने पर, या a बराबर 8 रखने पर थोड़ा सा नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा, रखने पर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1/2 x0 + 8/x0। x0 का मान अपन कितना ले रहे हैं, 2.5, तो 2.5 + 8/2.5 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.85। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब इसी तरह द्वितीय सन्निकटन लीजिए। द्वितीय सन्निकटन के लिए क्या करना है, 1 में कितना रखना है, n बराबर 1, a बराबर 8 रखने पर द्वितीय सन्निकटन आपको प्राप्त होगा। वो क्या सूत्र हो जाएगा, x2 इक्वल टू 1/2 x1 + 8/x1। x1 का मान अभी निकाला है, वो कितना है, 2.85 + 8, 2.85 मान रखा, और ये रिजल्ट आपका आ जाता है 2.8285।
अब तृतीय सन्निकटन मान निकालिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन आप निकालिए। तो नंबर 1 में n बराबर 2, a बराबर 8 रखने पर x3 इक्वल टू 1/3 x2 प्लस 8/x2, 8/x2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 x2 मीन्स 2.8285 प्लस 8/2.8285 मान रखा x2 का, और ये रिजल्ट अपना आता है 2.8284। आप देख रहे हैं कि 3 दशमलव तक ये जो मान है वो आपके पास समान आ गए, इसी तरह लगभग बराबर आ गए 3 दशमलव तक। तो सिंस x2 और x3 है वो लगभग बराबर है, अतः √8 का मान कितना गया 2.8284 ले लो से। ये आपके पास है √8 का मान आ गया, यही आपको निकालना था। ऐसे आपको घनमूल निकालना हो दी गई संख्या का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 की पावर 1/3 ज्ञात कीजिए। न्यूटन का सूत्र आपको लगाना है। 12 की पावर 1/3। तो अब क्या करेंगे कि जो न्यूटन का सूत्र है उसके अंदर p का मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो न्यूटन के सूत्र से, न्यूटन का जो सूत्र है वो कितना है, दी गई संख्या का घनमूल निकालने के लिए, या सूत्र आपके पास क्या था, xn+1 इक्वल टू p - 1 xn की पावर p प्लस a डिवाइडेड बाई p xn की पावर p - 1। तो ये जो न्यूटन का जो सूत्र है इसमें p बराबर, आप क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 रखिए, p बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, xn+1 इक्वल टू 3 - 1 2 xn की पावर p का मान 3 प्लस a/3 xn की पावर n स्क्वायर हो जाता है, xn स्क्वायर आ जाता है। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/3 2xn प्लस a/xn स्क्वायर xn+1। ये न्यूटन का दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करने का सूत्र हो गया, जहाँ a का मान अपने पास कितना है, 12 है। 12 का मान आपको निकालना है। इसको जैसे नंबर 1 कर दें। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपन कितना लें, घनमूल की बात अपन करते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि सिंस 12 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 12 है वो 8 और 27 के बीच में है। 8 की पावर 1/3 लेस देन 12 की पावर 1/3 लेस देन 27 की पावर 1/3। तो इम्प्लाइज 2 लेस देन 12 की पावर 1/3 लेस देन 3, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 12 की पावर 1/3 का प्रारंभिक सन्निकटन मान 3 का प्रारंभिक सन्निकटन मान
कितना लेना है, 2 और 3 के बीच में x0 इक्वल टू 2.5 लेने पर तो माना दा है, ये आपको लेना होगा। ये 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए। अब प्रथम सन्निकटन मान निकालिए, जैसा भी किया था वैसे ही। नंबर 1 में n बराबर 0, a बराबर 12 रखने पर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1/3 2x0 प्लस a का मान 12 x0 स्क्वायर मान रखिए, तो यह आ जाएगा 1/3 2x0 2.5 प्लस 12/2.5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.3066। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। द्वितीय सन्निकटन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो नंबर 1 में n बराबर 1 a बराबर 12 रखने पर क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू 1/3 2x1 प्लस 12 x1 स्क्वायर मान रखिए x1 का, तो 1/3 2 गुणा 2.3066 प्लस 12 2.3066 का स्क्वायर, और ये मान आपका कितना आ जाएगा, 2.2895। तृतीय सन्निकटन निकालिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन से आप निकालेंगे तो नंबर 1 में n बराबर 2 a बराबर 12 रखने पर क्या आ जाएगा, x3 इक्वल टू 1/3 2x2 प्लस 12 और x2 का स्क्वायर। x2 का मान रखिए तो यह आ जाएगा 1/3 2 गुणा 2.2895 प्लस 12/2.2895 का स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी लगभग 2.2895 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंस x2 और x3 दोनों बराबर हैं, वो 2.2895 ही हैं। अतः 12 की पावर 1/3 12 का घनमूल है, वो कितना आ गया, 2.2895 आ गया। इस तरह से आप कोई भी दी संख्या है उसका वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।